बाय रिकॉर्डिंग। ओके। तो मैं थोड़ा नीरव भाई के बारे में बताता हूँ। नीरव को मैं जानता हूँ 2014-15 से। मैं प्रशांत भाई, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चलो ठीक है, आप दे दो। हेलो। हाँ बोलिए। सबसे पहले हमने 2014 में कंपनी स्टार्ट किया था बेसिकली, सरप्राइज फॉर यू नाम से। हेलो, सब हाँ सुन हाँ रहे हैं हाँ ना? हाँ, सुनाई दे रहा है, आप चालू रखो, सब लोग साइलेंट, आप चालू ओके रखो। ओके। 2014 में हमने कंपनी स्टार्ट किया था सरप्राइज फॉर यू नाम से। तो हम बेसिकली केक से वर्क करते हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट है अहमदाबाद बेस। हम केक की डिलीवरी करते हैं, केक, स्वीट, ड्राई फ्रूट एंड चॉकलेट्स। फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया था अमेज़न पे चॉकलेट्स का काम। फिर चॉकलेट के साथ पूरा राखी सेल करते हैं, दिया आ गया, सब कुछ यानी फेस्टिवल के हिसाब से पूरा ऑल फेस्टिवल्स, पूरा इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स जो लोग एंजॉय करते हैं, वो सभी के सभी फेस्टिवल्स हम करते हैं बेसिकली। राखी, दिवाली, क्रिसमस, वैलेंटाइन, मदर्स डे, फादर्स डे। और हमने 2015 या 2016 में हमने लॉन्च किया था अमेज़न। तो हमने स्टार्टिंग्स में बेसिकली 10 टू 15 प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया था चॉकलेट्स के साथ। फिर धीरे 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 करके प्रोडक्ट हमने बढ़ाई थी हमारी जर्नी। तो अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 25,000 प्लस इन्वेंट्री है, जो आप देख सकते हैं amazon.in पे। ये देखिए, इनके 10,000 प्रोडक्ट्स अभी लाइव है अमेजोन के। इनके एस एफ यू ई कॉम आप अगर सर्च करोगे अमेजोन पे, तो आपको इनके 10,000 प्रोडक्ट्स दिखेंगे। उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट लाइव है, लेकिन शायद शो नहीं करते होगे वहाँ पे। अच्छा, मैं एक नीरव की बात बताता हूँ आप सब लोग को, ठीक है? तो हम लोग एक कॉमन रेस्टोरेंट में मिलते थे, जहाँ पे एक केक शॉप थी, और नीरव और उसका पार्टनर वहाँ पे आता था। मतलब मैं काफी बार देखता था राइट। यार, ये लोग केक डिलीवरी करते हैं, मतलब दिमाग में नहीं बैठता था कि ये कैसा बिजनेस। मतलब एक दो बार तो मेरे को भी हो गया कि साला केक के डिलीवरी में हमको भी घुसना है। बट चीजें ऐसी होती थी कि ये लोग मिडनाइट में केक्स डिलीवर करते थे। दिन के 5, 10, 15 ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर आ गए ये लोग डिलीवर करते थे। अब डर इसके अंदर ऐसा भी लगता था कि अगर रात को केक डिलीवरी करने जाओगे, तो शायद किसी के पापा या सोसाइटी वाले या कुत्ते अपने पीछे पड़ जाएंगे, या कोई अपने को गाली दे देगा, भाई आधी रात को क्यों आए हो। कभी कभार आप अपनी गर्लफ्रेंड को भी केक भेजना चाहते हो, तो ऐसा भी हो जाता है कि भाई उसके डैड शायद बोल सही है, देंगे भाई सही कि है। आप किसको किसके लिए भेजने आए हो। तो नीरव भाई, आपको भी शायद ऐसे प्रॉब्लम्स तो बहुत पड़े होंगे। हाँ जी, हाँ जी, सही है, सही है। तो मैं हमेशा बहुत सारे नीरव। प्रॉब्लम्स पड़े। हाँ बोलो नीरव। हाँ जी, हाँ जी, सही है, आपकी बात सही है। तो मैं नीरव को काफी बार देखता था, मैं सोचूं यार ये क्या है, फिर सोचा एक दो बार जाके बात करते हैं। तो बात की, फिर उसने बताया कि हम लोग ऐसे केक का डिलीवरी करते हैं। फिर धीमे धीमे उन लोगों ने वेबसाइट लॉन्च किया। शायद मैं नीरव को पिछले 5 साल से तो जानता ही हूँ, ठीक है? मैं राखी में डील करता था, राइट। और नीरव चॉकलेट्स में डील करते थे। पर मैं एक चीज बताता हूँ, मैं जितना नीरव को जानता हूँ और उसके फ्रेंड से मेरे को जो एक दो बातें पता चली है, नीरव की शायद मैं बैकग्राउंड बताऊँ, नीरव आप शायद नेटवर्किंग करते थे, राइट? हाँ जी, हाँ जी, मैं कंप्यूटर फील्ड में था पहले। आज से 7-8 साल पहले कंप्यूटर फील्ड में था। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में काम करता था हम लोग, सब हाँ। लोग। तो 3 मैं। पार्टनर थे, फिर हाँ। पार्टनरशिप अलग हो गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में जाऊँगा। तो चालू कैसे किया? केक से चालू किया, फ्लावर्स से चालू किया, फिर सोचा अपनी हाँ, वेबसाइट बनाते हैं। राइट। फिर अमेजोन पे लिस्ट की प्रोडक्ट। नीरव, अगर आप कुछ बता सकते हो क्या फेलियर्स आपके हुए, कैसे अपने फर्स्ट ईयर कितना सेल हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहाँ गाड़ी का, आपका प्रॉफिट का ग्राफ कहाँ जा रहा है, कुछ अगर शेयर कर सकते हो तो। राइट, राइट। पहले साल हमने बहुत स्टार्ट ही किया था, तो 2016 में शायद। तो तब हमारे डेली बेस पे 2-3 ऑर्डर आते थे। तो 2016 पूरा साल में अप्रोक्सीमेट हमने 10 से 15 लाख का सेल किया होगा। फिर ऑसम। 17 आया, फिर हमने पूरा फेस्टिवल के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि फेस्टिवल में अमेज़न में सेलिंग बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि राखी आ गई, दिवाली आ गई, तो उसमें सेलिंग बहुत ज़्यादा रहता है। और फिर चॉकलेट का पूरा कैटलॉग बनाया, और ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ हम आए कि पता चला कि भाई इंक्वायरी रहती है और शॉपिंग हर लोग करते ही है। तो हमने जो प्रोडक्ट का जो एसक्यू था, वो
15 से लेके फिर 1000 गया, 1000 से लेके 5000, 5000 से लेके 10,000, 10 से 20,000, तो पूरा कहीं भी हमारा हैम्पर ही दिखे, ऐसा हमारा टारगेट है। आप अमेज़न में हाँ कोई भी सर्च करे चॉकलेट हैम्पर तो सिर्फ एसएफयू ई-कॉम में दिखना चाहिए, इतना सोचा हाँ था, ड्रीम था कि यही होना चाहिए। मतलब अगर आपने आज तक किसी को और चॉकलेट्स भेजी होगी तो वो शायद एसएफयू ई कॉम से ही भेजी होगी, इतने उनके चॉकलेट कैटेगरी में प्रोडक्ट्स है। अगर आप घूम फिर हाँ को भी जी, कोई भी चॉकलेट देखोगे तो वो एसएफयू ई कॉम की ही होगी। राइट। तो ऐसा होता है कि चॉकलेट्स के टाइम पे कैसा होता है पता है, सच बताऊं, फेस्टिवल के टाइम्स पे दिन के इतने ऑर्डर्स आते, मैं तो मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, पर मेरे मेरे से ज्यादा शायद नीरव के ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं, एक ही एरिया में हम दोनों का ऑफिस है, नियर बाय 2 to 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इनके वहाँ जो अमेजोन का वेंडर जाता है पिकअप करने के लिए, वही वेंडर मेरे इधर आता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ कि नीरव के कितने ऑर्डर्स आए, और वो रोज यही बोलता है 2000, 3000, 5000। हमारे ऑर्डर्स भी जो आते हैं ना, उसमें कैसा होता है मैं बताता हूँ कि ऑर्डर्स सुबह से शाम तक हम पैक करते हैं, शाम को खत्म करते हैं, सुबह वापस उठेंगे ना तो वापस उतने 1500, 2000 ऑर्डर्स आए हुए होंगे। मतलब राइट। हमारा अगर पैकिंग रात को 2-3 बजे खत्म होता है, वापस सुबह 5, 5:30, 6 बजे हमको उठ के वापस पैकिंग चालू कर देना पड़ता है। तो Definitely 2000 orders per day. सॉरी। सीजन में 24 हाँ आवर्स पैकिंग करना पड़ता है। हाँ, यस कुशल। अच्छा, तो ऐसा होता है कि गिफ्टिंग सबसे बेस्ट कैटेगरी अगर आपको करना हो तो अमेजोन पे। बट नीरव की तो मैं बात करूं तो नीरव ने जिंदगी के पिछले 4-5 साल चॉकलेट्स के पीछे दिए है। अगर मैं मेरी बात करूं तो पूरे राखी के पीछे दिए है। ये शायद नीरव अभी आप आपके ऑफिस में हो, हाँ जी, ऑफिस में ही हूँ। अगर आप आपकी ऑफिस दिखा सकते हो तो सबको। हाँ, वो लास्ट में सबको मैं बताऊंगा ऑफिस। अच्छा, यू गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ कोई क्वेश्चन है नीरव को पूछना है तो आप पूछ सकते हो 1 by 1 करके। मुझे क्वेश्चन थी, जो आप बोल रहे थे कि 24 आवर्स पैकिंग करना रहता है, हाँ हाँ जी। तो ये आप लेबरर्स आपको मिल जाते हैं, और कोई तरीका है जैसे आप ये रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि कोई अगर स्कैनिंग वगैरह ऐसे आरएफआईडी कोड्स ऐसी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो क्या ये रिड्यूस हो सकता है? बिकॉज कई जगह लेबर्स का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि हम गोवा से हैं, तो इधर लोग राइट। काम करना नहीं चाहते, सो वो राइट। प्रॉब्लम रहती है। तो राइट। सबसे पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 2016 में, तब मैं खुद ही पैकिंग करता था और मेरे पार्टनर्स थे वो भी खुद पैकिंग करते थे। तब धीरे धीरे हमने स्टाफ बढ़ाया, पहले एक वन पर्सन ही था ओनली 2016 में, उनको मैंने सब कुछ सिखाया कि ऐसे ऐसे पैकिंग करना है, ऐसे ऐसे करना है। फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर अभी हमारा 10 लोगों का स्टाफ है। तो क्या है कि पूरा सब मैनेजमेंट है कि ये प्रिंटिंग वाला प्रिंटिंग निकाले, पैकिंग वाला पैकिंग करे, धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टाफ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि स्टाफ नहीं मिल सकता है, स्टाफ मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और उनको पहले आपको भी प्रॉपरली आना चाहिए कि मुझे ऐसा ऐसा पैकिंग करना है, मुझे कैसा कस्टमर को भेजना है, आपको भी पता होना चाहिए। फिर आप स्टाफ को बताओ कि कैसे कैसे पैकिंग करना है, कैसे कोरोकेटेड बॉक्स के ऊपर ये लेबल लगाना है, स्टिकर लगाना है, तो फिर हो सकता है। और रही बात, तो हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो चॉकलेट हैम्पर है। अब मेरी जितने भी प्रोडक्ट देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि रेडी टू पैकिंग है, यानी कि पूरा बॉक्स ही हम डालते हैं, क्योंकि मेरा जो है बास्केट डिफरेंट है, चॉकलेट डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। आप मेरी प्रोडक्ट देखोगे ना तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि ये रेडी टू पैकिंग, यानी कि एक राइट। बॉक्स है उसको एग्जैक्टली वही के वही मुझे पैक करके दे देना है, ऐसा नहीं है। मेरा जो पूरा हैम्पर देखोगे तो पूरे इंडिया में अमेजोन फ्लिपकार्ट में मेरे हिसाब से कोई मेरे जैसा हैम्पर नहीं बनाता है। और मेरी जो बास्केट रहती है वो इम्पोर्टेड रहती है, फिर हमारी खुद की हम चाइना से मंगवाते हैं, इंडिया में हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, जो जिस वेंडर से हमने काम किया है, काम चल रहा है, तो उसके हमारी खुद की हम डिजाइन बनाते हैं, फिर उनके साथ हम काम करते हैं और नई नई डिजाइन्स लाते हैं बास्केट की, जो पूरे इंडिया में किसी के पास न हो और यूनिक लगे, गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से वो सब सही लगे, ऐसी प्रोडक्ट आप देख सकते हो amazon.in में ऐसे फीकॉम सर्च करके हाँ, चॉकलेट मैं दिखा हैम्पर। ही रहा हूँ, मेरा स्क्रीन जैसे शेयर कि ही हो रहा अभी है। बॉक्स रिसेंटली, साइजेस अलग होंगे हर एक चीज के लिए। राइट, 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 जैसे कि मेरे पैकिंग का जो बॉक्स का साइज है, डिफरेंट डिफरेंट 5 साइजेस है पैकिंग के लिए, बॉक्सेस का, कोरोकेटेड बॉक्सेस का। राइट। हाँ, हाय नीरव।
जी जी बताइए सर। Yeah, Nirav, you can hear me, right? राइट राइट राइट। So you just told that you have 10,000 plus inventory. So यस does it mean that you have 10,000 different types of baskets that are always available in your warehouse? No, no, Kushal, यस। I would tell you. 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ बास्केट नॉट पॉसिबल। बास्केट Yes. जो होता है ना बेसिकली वो 20 to 25 टाइप्स के बास्केट होते हैं। Okay. लेकिन उसके अंदर बेसिकली हमने की ये चॉकलेट आती है, काफी सारे ब्रांड की आती है। मॉन्डेलेस Okay. डेयरी मिल्क आती है, 5 स्टार है, फिर नेस्ले की किटकैट आती है, फॉरेरो की ओचर आती है, स्नीकर आती है, मार्स आती है, ट्विक्स आती है, बाउंटी आती है, मंच नटीज आती है, सिल्क Okay. आती है 5 to 6 टाइप्स की। फिर Okay. Okay. चॉकलेट्स की रेंज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट आती है। यानी चॉकलेट्स है ना वो थाउजेंड्स चॉकलेट्स हमारे पास रहती है, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन जो बास्केट जो मेन बेस प्रोडक्ट होती है ना वो Yeah. हमारे पास 25 to 30 बास्केट अवेलेबल रहती है, वो डिफरेंट डिफरेंट। जो मेरे स्टोर में जितने भी मेरे ए साइंस है, जैसे कि अभी ये प्रशांत भाई ने कटोरी खोली है गोल्डन कलर की, Mm-hmm. तो ये मेरे पास रेडी स्टॉक में अभी 25,000 कटोरी है, मैंने राखी के लिए ऑर्डर कर दी है। ये गोल्डन ट्रे है, ये कार्विंग वाली गोल्डन ट्रे है ना, तो अभी मेरे पास 25,000 इन स्टॉक है। ये In मेरी your अभी मैंने warehouse, लास्ट as of now, ये always. लास्ट ईयर ही मैंने साइकिल लॉन्च की थी। ये साइकिल जो दिख रही है ना रिक्शा, Okay. अभी ये रिक्शा का इतना ऑर्डर पड़ रहा है ना, जो बनाने वाला है ना वो थक जाता है क्योंकि ये गिफ्टिंग रिलेटेड यूनिक प्रोडक्ट है, किसी के पास ऐसा कुछ है नहीं। ये अहमदाबाद Okay. में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करवाते हैं, Okay. लेकिन अभी इसके भी डेली बेस पे 200 से 300 ऑर्डर आ रहे हैं साइकिल के ही। लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट रहती है, साइकिल रहती है नीचे रिक्शा, वो बेस प्रोडक्ट जो बास्केट है वो रहती है, लेकिन चॉकलेट अंदर डिफरेंट डिफरेंट रहती है। किसी में डेयरी मिल्क होता है, किसी में नेस्ले की ब्रांड आती है, किसी में सब अलग अलग ब्रांड रहती है। Okay. Okay. But मेरा you always मेरा keep this inventory, right? राइट। स्टॉक बेस प्रोडक्ट का स्टॉक रखना पड़ेगा आपको, लेकिन इनिशियल स्टेज से आप जब हमने भी स्टार्ट किया था तब 15 एसकेयू के साथ ही स्टार्ट किया था। तो आप इनिशियल स्टेज पे आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपकी पिकअप आ जाएगी, आपको पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट जो जा रही है, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप वो Okay. धीरे धीरे बढ़ा सकते हो उसकी क्वांटिटी। लेकिन एक साथ किसी को आपको परचेस करने का ऐसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हो। Okay, Ji. Meerav, I have one more question. So I राइट always hear people saying that whoever sells on Amazon, we don't. I mean, more like a reseller, they don't make any money, right? Like, though you're able to sell 2,000 orders per day, when you look at on the profit side, are you actually kind of making it like something for yourself? So Kushal, I would tell you, I would see Nirav is not sharing his figures, but I would tell you, like Yeah. with the vendor whom Nirav is taking the products, Yeah. नीरव जिस वेंडर के पास से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना, उसने मेरे को बताया था कि नीरव का सेल 2018 या 19 में सिर्फ दिवाली का 2 से 3 करोड़ रुपए था। How much is राइट it? 2 to 3 करोड़ रुपीस। Okay. सो बेसिकली चॉकलेट्स कैटेगरी में अमेजोन का कमीशन 4.5% होता है। सो इफ योर प्रोडक्ट प्राइस इज 300 रुपीज, 5% कमीशन कम्स टू 15 रुपीज, 80 रुपीज कुरियर चार्ज। ओके, नीरव का प्रोडक्ट कॉस्ट में उसको पड़ता था होगा 150 से 200। अगर वो प्रोडक्ट वो नीरव 399 में भी बेच रहा है तो ही इज गेटिंग एटलीस्ट 100 रुपीज प्रॉफिट पर प्रोडक्ट। प्रॉफिट मिलेगा आपको, लेकिन आपकी प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए, किसी के पास होनी नहीं चाहिए। ये प्रोडक्ट अमेजोन पे भी नहीं होनी चाहिए, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऑनलाइन सेलर में मेरी जैसी प्रोडक्ट देखोगे ना, तो मेरी जैसी बास्केट किसी के पास नहीं होगी। आप मुझे बताओगे ना कि इसके पास है, तो भी वो बास्केट नहीं सेल करता होगा, वो मैपिंग करता होगा और दूसरी प्रोडक्ट ही सेल करता होगा। Okay. और प्रॉफिट मार्जिन की रही बात, तो उसमें आपका 15 to 20% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है बेसिकली। Okay. So Nirav ji, you have already created 10,000 inventory product listing, and if राइट somebody wants to do a chocolate hamper, nobody can beat you, right? Then No, it's not what like is that. It's not like that. See, Nirav has 10,000 listings, but if you Yeah. create your own listings also, see, it would take time to achieve Nirav's target. Okay, नीरव तक पहुंचने Okay. के लिए आपको 1-2 साल देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि Mhm. आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे। सी, आई एम सेलिंग राखीज, देयर आर आप 200 people those who are selling राखीज, बट आई एम टेलिंग यू हाँ एवरीवन इज अर्निंग फ्रॉम राखी, एवरीवन। सो अगर आप भी चॉकलेट्स करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं करोगे, बट आप आपका प्रोडक्ट यूनिक रखो, ग्रीटिंग कार्ड रखो प्रोडक्ट के साथ, टेडी बियर रखो। दूसरों के प्रोडक्ट के सामने आपको आपका प्रोडक्ट यूनिक रखना है। कस्टमर क्यों आपका प्रोडक्ट लेगा?
अगर उसको पसंद आएगा तब भी वो प्रोडक्ट आपकी लेगा। तो आपकी प्रोडक्ट यूनिक रखो। नीरव ने कैसा कर दिया, नीरव ने सिर्फ चॉकलेट पे फोकस किया है और उसके साथ उसने एक बेस बना दिया है कि बास्केट के साथ चॉकलेट, राखी के साथ चॉकलेट, फादर्स डे के लिए चॉकलेट, मदर्स डे के लिए चॉकलेट, वैलेंटाइंस डे के लिए चॉकलेट, कोई भी और चॉकलेट्स कैसा है, बर्थडे आई या कोई भी ओकेजन हो, कोई ना कोई चॉकलेट्स तो सेंड करता ही है। सेंड करता ही। और मेरे पास सारे के सारे ग्रीटिंग कार्ड भी है, जैसे कि एनिवर्सरी आ गया, बर्थडे आ गया, लव आ गया, सब कुछ जितने भी सीजन है, क्रिसमस, दिवाली, राखी, सबके ग्रीटिंग कार्ड के साथ भी हम चॉकलेट्स ऐड करते हैं। फिर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट 50 टाइप्स ऑफ राखी है और मेरे पास चॉकलेट हैम्पर यूनिक है 3000, तो 3000 इंटू 50 तो 1,50,000 तो वही हो गया इन्वेंट्री में। बट एक चीज ऐसे समझो, हम इन्वेंट्री बढ़ाते हैं। हाँ इन्वेंट्री वो बढ़ाता है पर उसका बेस चॉकलेट ही है। मतलब चॉकलेट में कितनी चॉकलेट्स होगी, डेयरी मिल्क, सिल्क, फिर 5 स्टार, वो डिफरेंट टाइप की 100 या 150 टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स आती है बेसिकली। So you keep all the chocolates inventory all the time, Nirav? नो ही डजंट कीप Yes, चॉकलेट्स। yes, yes. वेंडर नहीं चॉकलेट वेंडर होता है हमारा। हाँ नीरव बोलिए। Nirav ji. हाँ चॉकलेट्स हम रखते ही है, पूरा साल रखते हैं और काफी सारे चॉकलेट्स की हमने डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले रखी है, तो डायरेक्ट हम Okay, कंपनी it's से more माल like you उतारते हैं। yourself is a distributor now. सॉरी Hello? कुशल ही टेक्स चॉकलेट्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। Okay, okay, नहीं okay. प्रशांत भाई, हमने काफी सारे प्रोडक्ट के हम डिस्ट्रीब्यूटर भी है चॉकलेट्स के। Okay, जैसे okay, कि स्नीकर मास होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटर है उसके। अच्छा नीरव, एक मिनट गीता, नीरव एक आंचल का क्वेश्चन है कि आपने Right. चॉकलेट्स के अलावा कोई और कैटेगरी कभी की थी या फिर आप चॉकलेट्स में क्यों आए? चॉकलेट्स में बस बेसिकली चॉकलेट्स का जो मार्जिन है ना अमेज़न का, वो बहुत कम है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, चॉकलेट्स में रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है, तो चॉकलेट बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ओके क्योंकि कोई प्रोडक्ट रिटर्न नहीं कर सकता है। ऑसम। और गिफ्टिंग के लिए सब किसी और जैसे कि बॉयफ्रेंड के लिए कोई भेजता है, गर्लफ्रेंड के लिए भेजता है, तो चॉकलेट से हैप्पी रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन 100 में से 5 लोगों को तो प्रॉब्लम रहेगा ही, वो तो लाइफ टाइम रहेगा। तो 5% तो कंप्लेंट रहेगी, 1 to 5% तो। कि तो ये साल भर ये हाँ मेल्ट होता है, उसके लिए हम उसका जेल पैक रखते हैं, जैसे कि सीजन के हिसाब से जेल पैक रखते हैं। जैसे कि अभी जुलाई के बाद मेल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जनवरी से लेके जून तक का हम जेल पैक रखते हैं, तो उसके अंदर 24 to 48 आवर्स का चॉकलेट को कुछ नहीं हो सकता है, मेल्टिंग का इश्यू नहीं हो सकता है, वो हम उसके अंदर ही रखते हैं उसके लिए। ओके तो ग्रेट उसके ग्रेट। आप छोटे-छोटे पैक्स क्वालिटी आते कंट्रोल हैं। कैसे रखते हैं? लेट्स से हाँ भी किसी ने वैलेंटाइन डे वाले दिन रक्षाबंधन वाला Quality ग्रीटिंग भेज control दिया, सॉरी बताइए, रक्षाबंधन अगर आपके किसी वर्कर ने, आपके हेल्प ने वैलेंटाइंस डे वाले दिन रक्षाबंधन वाला कार्ड भेज दिया, मतलब इस तरह के इश्यूज आते हैं क्या? ऐसा क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते पॉसिबल हैं? नहीं है। क्वालिटी जैसे कि हाँ। अभी जो पैकिंग करता है ना, जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिंट आउट निकलती है, प्रिंट आउट निकलने के बाद उसका अलग से बंदा एक बिठा के रखा है, तो वो लिखता है कि कौन सी प्रोडक्ट उसके अंदर देना है बेसिकली। फिर पैकिंग के बाद और वो प्रिंटिंग के बाद आता है पैकिंग वाले बंदे के पास, तो पैकिंग वाला बंदा देखता है कि कौन सी प्रोडक्ट रखनी है उसके अंदर, तो पैकिंग करता है। फिर क्वालिटी चेक होती है, यानी कि जो बंदा जो पेज वो निकालता है, फाड़ता है, वो उसके ऊपर जो स्टिक लगानी पड़ती है ना बारकोड का, अमेज़न का बारकोड लगाना पड़ता है, तो वो पूरा चेक करता है कि प्रोडक्ट उन्होंने सही डाला है नहीं डाला है, क्या नहीं है। यानी 3 टाइप्स ऑफ हम क्वालिटी चेकिंग करते हैं, QC चेकिंग। सबसे पहले प्रिंट आउट निकालते हैं वो बंदा, फिर पैकिंग करता है वो बंदा, और तीसरा जो पेज को फाइनल उसको आउटपुट देता है, वो पैकिंग करता है वो बंदा। सो एग्जैक्टली क्या होता है मैं बताता हूँ एक चीज, कि हम लोग को जब इतने ऑर्डर्स आते हैं ना, तो हम हर प्रोडक्ट पैक करने के लिए डिफरेंट पर्सन रखते हैं, प्रोडक्ट की प्रिंट्स निकालने के लिए डिफरेंट पर्सन रखते हैं, उसको SKU वाइज सेपरेट करने के लिए वो पर्सन को भी जिम्मेदारी हम अलग से देते हैं, और पैकिंग के लिए भी 2-3 लोग अलग से रखते हैं, तो ये कहीं पे मिक्सअप ना हो जाए। मतलब जिस बंदे को जो और मिसमैच भी ना हो। हाँ, जिस बंदे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो बंदा उस पे ही फोकस करे। हाँ, पैकिंग वाला पैकिंग करे, प्रिंट आउट वाला प्रिंट आउट निकाले, और जो सबको डिफरेंट
दे दिया है इनिशियल स्टेज में सबको। फर्स्ट साल में तो ऐसा था कि हमको खुद को ही प्रिंट निकालनी है, हमको खुद को ही माल लेना है, हाँ। खुद को ही सब कुछ पैक करना है। राइट बट राइट फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद एक स्टेज आया जहां हमको लगा कि यस वी कैन गिव सैलरीज टू द पीपल। हम लोग सैलरीज देने के बाद लोगों को रख भी सकते हैं, 2-2 3-3 महीने के लिए हम लोग को डेली बेसिस पे रख लेते हैं। Hi sir, I'm Kiran here. Are you able to hear me, sir? यस किरण वी कैन हियर यू, बोलिए आपका क्वेश्चन। Sir, actually I'm new to the Amazon and also as a reseller. So, what license it should be required to sell chocolates or any investment or required to sell this, sir? किरण योर वॉइस इज नॉट क्लियर, कैन यू प्लीज पोस्ट द मैसेज, समवन विल आंसर योर क्वेरी। Sir, what is the investment required to start this chocolate business? What license it may be required, sir? फसाइल लाइसेंस की एक रिक्वायरमेंट पड़ती है बस। हाँ, सिर्फ एक एफएसएसआई लाइसेंस चाहिए चॉकलेट्स बेचने के लिए। नाउ यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल, सर्च गूगल, यूट्यूब के वीडियोस देख लो। हाँ, इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स में कभी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि शायद मैंने भी 5-10 हजार से चालू किया होगा, नीरव ने भी 5-10 हजार से चालू किया होगा, राइट? राइट। बट जब बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं ना, तब आपका इन्वेस्टमेंट लैक्स में चला जाता है, पता भी नहीं चलेगा। आज की तारीख में लास्ट ईयर शायद मेरी नीरव से बात हुई थी ना, नीरव ने मेरे को ये बोला था कि चॉकलेट्स बेचने के लिए एटलीस्ट आपके हाथ में 50 लाख रुपए होने चाहिए। राइट 50 लाख की तो मैं सिर्फ रोचर ही सेल करता हूँ सीजन में, 50 लाख के 1 करोड़ के बीच में, ओनली रोचर, एक ही प्रोडक्ट। फरेरो रोचर। Sir, one more thing. This Roger chocolates and foreign import chocolates and all, where we get, I mean, wholesale price, sir? You need to find a distributor in your area. डिस्ट्रीब्यूटर। Okay, fine. Prashant, what's the reason for not doing all this on the FBA and doing it shipment yourself? इतने सारे ऑर्डर्स आप खुद से हैंडल करते हैं, वो इशू नहीं रहता है? मतलब FBA क्यों नहीं करते हैं इसके अंदर? नीरव, ऑलरेडी मेरा जो वेयर हाउस है ना, वही पूरा FBA है। अच्छा, फ्लेक्स ले रखा है आपने? हाँ जी, फ्लेक्स ले रखा है, राइट। ओके। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, फ्लेक्स लेके रखा है इसलिए क्या होता है कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्राइम लिख के आ रहा है, और मैं मेरी सारी प्रोडक्ट्स इजी शिप करता हूँ। अब मैं क्यों इजी शिप करता हूँ उसका रीजन है, और नीरव क्यों फ्लेक्स करते हैं ना, उसका भी रीजन है। फ्लेक्स वालों के लिए Amazon ने एक ऐसी फैसिलिटी दे रखी है कि सबसे पहले ऑर्डर्स वो लोग फ्लेक्स वालों के उठाएंगे, उसके बाद इजी शिप वालों के उठाएंगे। तो लास्ट ईयर भी जब कैसे है ना, मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे और नीरव के भी बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे ना, तो जो बंदा पिकअप करने के लिए आता था वो मेरे को क्या बोलता था कि आपके भले कितने भी ऑर्डर्स हो, हम सबसे पहले तो फ्लेक्स वालों के ही ऑर्डर्स उठाएंगे। मैं सोचूं यार ये क्या बात है यार, कि भाई मेरे भी तो इतने ऑर्डर्स है, तो आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो। सेकंड चीज, FBA में अगर प्रोडक्ट बेचते हो तो मैंने एक एग्जांपल मेरे सारे टीम मेंबर्स को दिया था जो भी बैच ली थी। मैंने ना 2018 में 20,000 प्रोडक्ट्स FBA में भेजी थी। 2018 में 20,000 प्रोडक्ट्स बेचने के सामने मेरी 12,000 प्रोडक्ट्स बिकी थी, सॉरी 8,000 प्रोडक्ट्स बिकी थी, 12,000 रिटर्न आई थी। 12,000 प्रोडक्ट्स का मेरे को FBA से निकलवाने का 1,20,000 रुपए Amazon को देना पड़ा था। तो आप ये कर सकते हो कि आपकी अगर प्रोडक्ट कोई रैंकिंग में आ जाती है या जिसके बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, उस प्रोडक्ट का आप FBA कर सकते हो। बाकी मैं तो ना ही बोलूंगा, क्योंकि FBA में इंसान पैसा ही Amazon को देता है। प्रशांत, सेलर फ्लेक्स क्या होता है? ये आइडिया नहीं है मुझे, प्लीज सेलर फ्लेक्स क्या होता है? नीरव, जो सेलर फ्लेक्स यानी कि जो हम Amazon के वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट भेजते हैं ना, वो प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में नहीं भेजना है, लेकिन हमारे खुद के गोडाउन या खुद के ऑफिस में वो प्रोडक्ट रखना है, और जब भी ऑर्डर आएगा वो हम पैक करके उसको देंगे, उसको सेलर फ्लेक्स बोलते हैं। तो ये इजी शिप, और इससे मतलब इजी शिप में जो पिकअप होता है वो तो हम मतलब वो भी तो ऑफिस से ही होता है ना, वेयर हाउस से। बेसिकली Amazon के अंदर 3 जात के बैच होते हैं, एक होता है इजी शिप, एक होता है प्राइम, एक होता है फुलफिल बाय Amazon। शायद आपने देखा होगा बैच। जी। तो जो इजी शिप के जो ऑर्डर्स आते हैं ना, बेसिकली वो Amazon के बंदे ही आते हैं लेने के लिए, लेकिन Amazon के जो बंदे आते हैं ना, जो Amazon है ना, वो प्रायोरिटी सबसे पहले फुलफिल बाय Amazon का देता है, यानी कि सेलर फ्लेक्स हो या FB हो, दोनों में से बोथ कोई भी हो। सेकंड प्रायोरिटी प्राइम ऑर्डर को देता है, एंड थर्ड प्रायोरिटी Amazon इजी शिप को देता है। जो आपकी प्राइम प्रोडक्ट होगी ना, तो Amazon का सब्सक्रिप्शन भी आता है, शायद आपको पता है Amazon प्राइम का। जी। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं Amazon प्राइम के लिए, तो उनको सेम डे डिलीवरी Amazon फ्री देता है, नेक्स्ट डे फ्री देता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से देता है। तो वो
सबसे पहली प्रायोरिटी सेलर फ्लेक्स को देता है। तो आपको प्राइम टैग मिल जाता है सेलर फ्लेक्स लेने से? नहीं, सेलर फ्लेक्स डिफरेंट है और प्राइम टैग डिफरेंट है। प्राइम जैसे आपका सेल वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रोडक्ट का रैंकिंग सब सही होगा ना, तो आपको प्राइम टैग ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। लेकिन सेलर फ्लेक्स लेना बहुत मुश्किल है रिसेंटली स्टेज पे। सेलर फ्लेक्स आप FBA में बेच सकते हो, फिर सेलर फ्लेक्स धीरे धीरे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको सेलर फ्लेक्स, आपका जो पूरा वेयर हाउस है वो पूरा सेलर फ्लेक्स करके देंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी वो अकाउंट हेल्थ भी वो चेक करेगा कि आप जितने भी ऑर्डर आते हैं आपके पास, कितने ऑर्डर आप डिलीवर करते हो टाइम टू टाइम, वो सब कुछ चेक करेगा वो, टर्नओवर एंड सब कुछ। मैंने तो जितना सुना है कि 3-4 लाख से ज्यादा टर्नओवर होता है एक महीने का, तब जाके सेलर फ्लेक्स मिलता है, ये मैंने सुना है। क्योंकि लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर इतना हुआ तो मेरे को सेलर फ्लेक्स वालों ने कांटेक्ट किया था, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल ऑप्टिंग फॉर सेलर फ्लेक्स। तो मेरे को इजी शिप भी काफी अच्छा लगता है। सेलर फ्लेक्स में एक चीज है कि अगर आपको ऑर्डर आया तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 24 आवर्स में पैक करके भेजना है, राइट नीरव? राइट 24 आवर्स, रात को 12 बजे तक कोई भी ऑर्डर आता है तो नेक्स्ट 12 बजे का आपको पैक करके भेजना ही पड़ेगा। नहीं भेजोगे तो उसमें पेनल्टी लगेगी और स्ट्राइक लगेगा 1 2 3 4 5 स्ट्राइक लगेगी तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा सेलर फ्लेक्स में। और इजी शिप में एक बढ़िया चीज है कि आपको 48 आवर्स में वो प्रोडक्ट 2 दिन, हाँ 2 दिन मिलेगा आपको पैक करने में, कि 2 दिन के बाद भी आप प्रोडक्ट आपके पास हाथ में नहीं है तो 2 दिन के बाद भी आप दे सकते हो। क्योंकि हमारा तो सिर्फ प्राइम का लोग बैच है। करते हैं क्या आंचल, क्या बोल रहे हो? फ्लेक्स वाले क्विक डिलीवरी नहीं करता है। फ्लेक्स वाली जो प्रोडक्ट होती है ना, हाँ नीरव बोलो। यानी कि फुलफिल बाय अमेज़न का जो बैच लगा, शायद आपने कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च करोगे ना, जैसे कि आप सर्च करो प्रशांत भाई, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करो ना तो फुलफिल बाय का बैच बताओ उनको तो सेलर फ्लेक्स होगा, या FBA में वो प्रोडक्ट रखी होगी। ये देखो प्राइम लिखा है, यहाँ पे प्राइम लिखा है। आप मेरी सब प्रोडक्ट प्राइम है, क्योंकि जो जितने भी मेरे पास जो ऑर्डर आते हैं ना, मेरे पास सब इन्वेंट्री में फुल है। तो मेरे पास रात को 12 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, नेक्स्ट डे मुझे 12 बजे तक उसको पैक करना है कंपलसरी। मेरी सारी की सारी इन्वेंट्री 25,000 वो प्राइम है, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री सब अवेलेबल है, सबकी इन्वेंट्री अवेलेबल है मेरे गोडाउन में और वेयरहाउस में। नीरव जी, आपके जो कॉम्बोज हैं इसमें मल्टीपल ब्रांड्स की चॉकलेट है, मैंने देखा है, कुछ कैडबरी की है, कुछ अलग भी है, तो आपने सबके लिए ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लिया है क्या? आंचल, किसका क्वेश्चन था? आंचल का था, राइट? सबकी ब्रांड के लिए वो ब्रांड ऑथराइज लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। FSSAI लाइसेंस ही ओनली आपके पास चाहिए, FSSAI लाइसेंस ही चाहिए आपके पास, अनऑथराइज रिक्वायरमेंट नहीं, आपके पास परचेस का इनवॉइस चाहिए। ओके राइट। अमेज़न में गीता, आपको ये इनवॉइस सेल करने के लिए आपका नाम से, जैसे कि आपकी कंपनी का नाम एक्सेस सरप्राइज फूड ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है, क्या नीरव जी? जैसे आपकी कंपनी का नाम एग्जांपल सरप्राइज फूड ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप नेस्ले जो भी चॉकलेट परचेस करते हो तो आपके नाम से आनी चाहिए, आपकी कंपनी के नेम से, कंपनी के नाम तो से आप आपका अमेज़न अगर में बिल, राइट, हाँ जी, वो बिल अगर आपकी GST कंपनी वाला के नाम इनवॉइस पर है चाहिए। तो बस उतना काफी है। ओके राइट ठीक। अब मुझे एक और छोटी सी बात FSSAI पूछनी लाइसेंस थी होना नीरव। कंपलसरी है, ग्रोसरी में सेल करना जो है आपके तो जेल बताइए। पैक हैं, ये मैं ये सोचती थी कि ये कितने महंगे पड़ते होंगे, क्या ये बहुत सस्ते हैं या ये चॉकलेट के बराबर ही पड़ते हैं, क्योंकि इसके बिना तो चॉकलेट मेल्ट कर जाएगा। 15 to 20 रुपीस का आता है, बस 15 to 20 रुपीज का आता है। जी, लेकिन बल्क में लेना पड़ेगा आपको। बल्क में सर बल्क में मिनिमम 50,000 लेना पड़ेगा। सर, आपने जब चॉकलेट बेचना शुरुआत में शुरू किया था, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? जैसे मतलब आपने बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं लिया होगा या कुछ और प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की, वो आप बताएंगे? जब हमने स्टार्ट किया था 2016 में जर्नी, बेसिकली हमारे पास 15 to 20 SKU था स्टार्टिंग लेवल पे, और जब भी ऑर्डर आते थे तो हम खुद पैक करते थे, क्योंकि हमारे पास बंदा भी नहीं था और एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो 1 साल तो एक्सपीरियंस में ही पूरा चला गया कि ऐसे ऐसे पैक करके देना है। कंप्लेंट्स आया कि ये कस्टमर को कंप्लेन आ रही है, मेल्टिंग हो रही है, डैमेज मिल रहा है, क्या है क्या नहीं है। फिर हमने धीरे धीरे कोरोकेटेड बॉक्स का थोड़ा हैवी मटेरियल स्टार्ट किया, फिर डैमेज कम हुआ, फिर हुआ कि भी ये मेल्टिंग हो रही है चॉकलेट, तो हमने जेल पैक रखना शुरू कर दिया बॉक्स के अंदर, तो धीरे धीरे कंप्लेंट्स कम हो गई। नीरव, जेल पैक, सबका क्वेश्चन है कि जेल पैक का एक फोटो या कुछ लाइव शेयर कर सकते हो तो कैसा होता है जेल पैक? अभी नहीं है मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ
मीटिंग खत्म होने के बाद। श्योर मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, ठीक जी। है। One more thing, sir, that Ferrero chocolate, how to find the duplicates, sir? Sometimes sir, we get a duplicate in the wholesale price. So how to find the exact quality, sir? हम जो बाय करते हैं कोई भी चॉकलेट को कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही बाय, एनी अदर के साथ हम बाय करते हैं, तो डुप्लीकेट का वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरा आप जो पैकिंग करते हैं आपके हैम्पर्स की जो साइज है वो देख के लगता है कि पैकिंग करेंगे तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक वेट का इशू नहीं आता है आपको, कि उसको अमेजोन जो करता है आधा किलो की जगह आपको 1 किलो चार्ज कर दे तो प्रॉफिटेबली पे आपका इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि मुझे देख के लगा कि काफी बड़ी साइज है उसके अंदर। नहीं, काफी सारे प्रोडक्ट में साइज कम है, काफी मेरे पास डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ के बॉक्स है, कोरोकेटेड बॉक्सेस, सबके साइज डिफरेंट है, और जितने भी जो बॉक्सेस है, जितने भी बास्केट है, और सबके बॉक्सेस अलग अलग है, तो मैक्सिमम मेरा जो वेट जाता है वो 750 ग्राम में ही चला जाता है, 200 to 750। 10,000 इन्वेंट्री में से काफी सारी जो प्रोडक्ट है वो 500 ग्राम में जाता है, और ऊपर की इन्वेंट्री वो 500 to 1000 ग्राम में जाती है। मतलब समझ लो मैं नीरव कोई भी प्रोडक्ट बेचता है वो 500 ग्राम से नीचे है, और मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचता हूँ वो 100 ग्राम से नीचे है। हमने समझ के रखा है कि इसके ऊपर वाला प्रोडक्ट बेचना ही नहीं तो ज्यादा सारा पैसा इजी शिप या सेल्फ शिप में ही चला जाएगा अमेज़न के पास। हाँ, वो सेल्फ शिप में चला जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार ड्रेसेस बेची थी तो उस टाइम पे उन्होंने एक शर्ट के साइज निकाल दिया 22 बाई 14 बाई 10। मैं कहा 10 इंच मोटी शर्ट कौन सी होती है यार, वो आज तक कभी उन्होंने ठीक नहीं किया। मैंने आपको बोला भी था ग्रुप के अंदर, मैं कहा 10 इंच मोटी शर्ट बना के बताओ एक बार, लेकिन वो मुझे लगा कि उन्होंने हैम्पर जो बनाया शायद उसमें वॉल्यूमेट्रिक का इशू आता। ओके, हो सकता है। अच्छा, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ, वन क्वेश्चन नीरव जी, कि इन्वेंट्री जो आपकी है, आपके इतने सारे SKUs वगैरह हैं, तो आप इसका कैसे मैनेज करते हो, मतलब काउंट कैसे रखते हो, और आप क्या अमेज़न छोड़ के कोई और मार्केट प्लेस में भी सेल करते हो, कैसा चलता है वो? लाइक अमेज़न के अलावा मैं कभी कहीं भी सेल नहीं करता हूँ, क्योंकि अमेज़न में सेल करता हूँ, रिक्वायरमेंट ही नहीं है किसी और के पास जाने की। इतने ऑर्डर ही इतने आते हैं ना, तो जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। हमारे पास ऑर्डर ही इतने आते हैं ना कि भाई हम कुछ और मार्केट में सोच ही नहीं सकते। हाँ, सीजन में तो अकाउंट होल्ड पे रखना पड़ेगा, ऐसा पोजीशन आ जाती है। ओके, तो ये सब आप एक्सेल शीट पे मैनेज करते हो? नहीं, एक्सेल शीट में कुछ भी मैनेज नहीं होता है। इन्वेंट्री तो अमेज़न की खुद की पोर्टल ही आता है, उसमें इन्वेंट्री आपको शो करेगा कि आपको कितनी इन्वेंट्री रखनी है। ओके। अदिति, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज मेरे प्रोडक्ट्स 500 प्रोडक्ट्स है, ठीक है। मेरे को मेरा वेंडर, मेरे अहमदाबाद में मुझे पता है मेरे वेंडर की कितनी कैपेसिटी है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट सेल करने का सोचो ना, तो आपके वेंडर की कैपेसिटी कितनी है? कुशल और प्लीज म्यूट योर मोबाइल्स। अच्छा, तो आपके वेंडर की कैपेसिटी कितनी है वो देखने की। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करता स्टार्टिंग में, मैं 500 से 1000 SKUs लिस्ट कर देता हूँ। जैसे जैसे मेरे प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आते हैं मैं रोज का रोज परचेज करता हूँ। मतलब अगर दिन के 3000 ऑर्डर आए होंगे तो मैं 3000 प्रोडक्ट्स मार्केट से लेके आऊंगा मेरे वेंडर के पास से। मुझे ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। हाँ, चल बोलिए। ब्रांड कोई भी फूड आइटम है, सपोज टाटा सॉल्ट अगर हम देखते हैं, एक एग्जांपल के लिए टाटा सॉल्ट, तो टाटा से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, सॉरी वो हाँ ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं लगेगा? आंचल, ये नीरव ने वापस आपको बताया था, मैं आपको वापस बोल देता हूँ कि आपको जब फूड में डील करना होता है, जैसे चॉकलेट्स नीरव ने बताया, तो आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास से सिर्फ इनवॉइस ही चाहिए, आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत नहीं है। आपको वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये याद है मुझे, मतलब ये फूड वाली कैटेगरी पे होता है? नहीं, फूड की कैटेगरी आप कोई भी कैटेगरी पकड़ लो। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेस्टीज के कुकवेयर आते हैं, ठीक है। प्रेस्टीज के कुकवेयर अगर आपको बेचना हो तो आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास से इनवॉइस ले लो, क्योंकि अमेज़न हमेशा इनवॉइस मांगेगा कंपनी के लेटर हेड पे, और जो ऑथोराइज सेलर होगा वही आपको लेटर दे पाएगा। इनवॉइस इज लाइक कोई भी ब्रांडेड चीज में इनवॉइस चल जाती है। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ब्रांडेड बेचनी है, अगर उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आपको लेटर मिलता है तो आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो अमेज़न पे। अगर फोन बेच रहे हैं हम सैमसंग के, तो अपने एरिया के सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर हम खरीदेंगे तो इनवॉइस तो मिलेगी, राइट। पर आप सैमसंग से कम्पीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो
जो प्रोडक्ट आपको 15,000 में मिल रही होगी वही चीज सैमसंग वाला 13 या 14,000 में बेच रहा होगा, प्लस 10% कंपनी का क्रेडिट कार्ड का ऑफ होता है, 10% डेबिट कार्ड ऑफ होता है उनको। नहीं करना ही नहीं है, वो तो मैं एग्जाम्पल के लिए पूछ रही हूँ। Okay. क्योंकि ब्रांडेड का कैसा रहता है तो समझ में आ गया, इनवॉइस से हो जाता है मैक्सिमम जगह पे काम। थैंक यू। अच्छा फिर एक जैसे, हाँ बोलिए। Can you hear me now? My voice is clear. Yes, Kush, I can hear you. Prashant, initially, when they would have got a lot of orders, do you think people will go for OD account like Nirav ji or you or anybody, because there's so much of money gets blocked for a few days? Do you use OD account? अभी तक तो हम OD अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रही है, तो यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली अमेज़न पे हमारा पैसा 15 दिन तक ब्लॉक रहता है, मैक्सिमम 15 डेज, उससे ज्यादा ब्लॉक नहीं रहता है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, एक मैं बेसिकली मेरा ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हमने 2014 में मैंने ऐसा सोचा था, जब नरेंद्र मोदी जीता था तब हमने वही दिन से बिजनेस स्टार्ट किया था। एग्जांपल केक का, सेम डे हमने वही नरेंद्र मोदी की केक बनाई थी और केक का बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर जैसे कि रिक्वायरमेंट थी 2015 में, हमने सोचा था कि हमको ये चॉकलेट का बिजनेस करना है, तो हमारे पास फंड था 15 या 20,000 का। तो हम जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्रांड के हिसाब से, जैसे कि कैडबरी में 5,000 का शॉपिंग करना है, नेस्ले में 5,000 का शॉपिंग करना है, रॉचर में 5,000 का शॉपिंग करना है, ऐसे ऐसे करके हमने पूरा प्रोडक्ट इकट्ठा की 15 to 20,000 में। फिर हमको पता लगा कि ये धीरे धीरे करके जो सेलिंग हो रहा है, तो ऐसे ऐसे अपने पास पैसा भी आता गया और सेलिंग भी होता रहा। और डिस्ट्रीब्यूटर 15 to 30 डेज का आपके पास वो रखता है क्रेडिट, डिपेंड्स ऑन, अपने के ऊपर डिपेंड्स है रिलेशन के हिसाब से। काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो रखता है क्रेडिट, आप रख सकते हो। कैडबरी में है, नेस्ले में है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रखता है, क्योंकि उसको भी मार्जिन मिलता होगा 5 to 10% के बीच में। डिस्ट्रीब्यूटर के पास से हम जो माल लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उसको भी मिलता है, तो वो क्रेडिट रखता है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड्स है उसके साथ कितना रिलेशन कैसा है, क्या नहीं है। आपका जितना अच्छा रिलेशन होगा ना वेंडर के साथ, आपका जितना अच्छा रिलेशन होगा ना, वो आपको क्रेडिट देगा। मतलब मैं भी मेरी बात करूं या नीरव भी अपनी बात करे, हमारे रिलेशंस हमारे वेंडर्स के साथ ऐसे थे ना कि हमको जब तक अमेज़न का पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आता तब तक हमको उसको पैसा नहीं देना पड़ता था। मतलब ये क्रेडिट हमने मार्केट में बना दी थी, क्रेडिट हमने मार्केट में बना दी थी कि 15 to 25 30 डेज तक आपको हमको पेमेंट कर सकते हो। राइट, लेकिन जितना पहले आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करो, जैसे कि बेसिकली अपने पास 50,000 पड़ा है, तो 50,000 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि ये ब्रांड, ये जो भी आप सेल कर रहे हो अमेज़न में कोई भी चीज, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप देख लोगे कि मुझे क्या क्या परचेज करना है। फिर जो प्रोडक्ट सेल ज्यादा हो रही है उसका आप क्वांटिटी खींचो मार्केट में से धीरे धीरे करके, लेकिन एक साथ पूरा प्रोडक्ट लाने का कोई फायदा नहीं है। 500 क्वांटिटी आप धीरे धीरे 10 करके लाओ, फिर आपको पता चलेगा आपके पास तो है एग्जांपल, तो 50 की 10 प्रोडक्ट लाओ क्वांटिटी, फिर आपको पता चलेगा कि 41 नंबर का जो एसक्यूयू वही चल रहा है और 10 नंबर का एसक्यूयू वो नहीं चल रहा है, तो 41 नंबर का एसक्यूयू उसकी इन्वेंट्री जब लाओ तब 20 लाओ नेक्स्ट टाइम। अच्छा आपको एक चीज बता दूं, रिसेंटली ओवरहेड मत करो, नहीं कोई चीज ओवर मत करो। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अमेज़न में एक चीज है कि अगर आप 100 प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, ठीक है, 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, आपको 10 प्रोडक्ट के ऐसे ऑर्डर आएंगे कि उसके कंटिन्यूअस ऑर्डर आते रहेंगे और 90 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बट 10 के इतने ऑर्डर्स आएंगे, मतलब समझ लो अगर आपका प्रोडक्ट एक बार रैंकिंग में आ गया, दिन के 500 से 1000 ऑर्डर्स तो उस प्रोडक्ट के पकड़ ही लो। ओके कौन कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? So hi Nirav, this is Manjushta. I have one. Nirav ji, did you start? Just 1 minute, मंजू आपका क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, so how you manage expired products or maybe return? I don't know how much return you must have received, but expired products या कब कैसे मैनेज करते हो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोसरी के अंदर जो एक्सपायरी जो की लाइफ आती है ना, वो 1 ईयर की आती है, बेसिकली 365 डेज या 9 to 12 मंथ की एक्सपायरी आती है प्रोडक्ट में। Okay. और कंपनी कैडबरी हो गई, नेस्ले हो गई, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है
तो वो डैमेज प्रोडक्ट रिटर्न ले लेती है, अच्छा तो आप वो रिप्लेस करवा सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड कि प्रोडक्ट आप इतना ही लो कि आपको पता है कि ये मेरा 1 महीना या 2 महीने में सेल हो जाएगा, इतना ही प्रोडक्ट लो। ओवर स्टॉक मत करो कोई भी चीज का, खाने की चीज का ओवर स्टॉक कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, लास्ट 5 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, अभी तक कोई भी प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ ही नहीं है हमारे गोडाउन के अंदर। सिर्फ लास्ट ईयर ही खराब एक्सपीरियंस हुआ था, वो कोविड का, पूरा अहमदाबाद में लॉकडाउन, पूरे इंडिया में लॉकडाउन आ गया था, अहमदाबाद में क्या 2-3 महीने का, तब हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। हमें वही सब पूछ रही थी कि ये कंपनी ने भी सब रिप्लेस करने के लिए मन कर दिया था, क्योंकि कोविड में सबका नुकसान हुआ था, तो वो कंपनी ने मना कर दिया था कि हम रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे इसको। फिर पता 15 दिन में एक्सपायर होने वाली है, तो गरीबों में बांट दिया था, फरेरो रोचर ही बांटा था। सोचो गरीब भी अमीर की तरह सोच रहा होगा कि आज 25 रुपए वाली चॉकलेट खाने मिली। हाँ, 25 रुपीज का पर बॉल आता है उसका, 529 की 16 बॉल्स आती है रोचर की। राइट एक क्वेश्चन मेरा, जैसे कि ये तो चलो ब्रांडेड चॉकलेट्स वगैरह की बात चल रही है कि हमने कोई ये ले लिया, चलो कैडबरी ले ली या कोई भी ले ली। अभी मैं लाइक नॉर्मली चॉकलेट्स बनाती हूँ, तो लाइक कैन यू गिव मी सम इनसाइट के वो कैसे मैं उसको कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं घर पे बना रही हूँ, तो आई नो what all I will need, do I need any additional registration like FSSAI तो मुझे चाहिए, I know that। लैब टेस्ट करवाने पड़ेंगे, फंसा ही चाहिए, बाकी कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। घर पे बना रहे हो ना प्रशांत भाई, amazon.in आप ओपन कीजिए ना, इसमें 25 पीसेस चॉकलेट बॉक्स कैसा कुछ सर्च कीजिए ना, 25 पीसेस तो उसमें होममेड चॉकलेट का ज्यादा यूज होता है। तो मेरी काफी सारी प्रोडक्ट है, सॉरी मतलब वो पैकेजिंग के ऊपर है। जैसे आपने एक बास्केट दिखाई, अभी आपका ही प्रोडक्ट है वो, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था कि मैं छोटे बास्केट्स आते हैं या छोटे ऐसे बॉक्सेस आते हैं, मतलब गिफ्टिंग पाउच भी होते हैं। देखो ये प्रोडक्ट जो ऊपर ही आ रही है टॉप में, ये वाली एग्जांपल, ये कौन सी ब्रांड है ये? चोकोलिक। ऐसी ये प्रोडक्ट आप घर पे बना सकते हो अपने हिसाब से। और आपको ये बास्केट है या बॉक्स है, वो आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा बाजार में से, यानी लेना पड़ेगा उसकी इन्वेंटरी। रो मटेरियल तो आपके पास है ही ऑलरेडी चॉकलेट का, तो आप चॉकलेट के ऑर्डर के हिसाब से उसको पैकेजिंग करके भेज सकते हो। लेकिन उसका मेरे ख्याल से अपने ग्रुप में मनीषा करके है जो चॉकलेट बॉक्सेस बनाती है गोवा से, राइट मनीषा? हाय प्रियंक, हाँ लेकिन मैं चॉकलेट्स नहीं बनाती, मैं सिर्फ पैकेजिंग बनाती हूँ। तो मैं बॉक्सेस बनाती हूँ खाली, तो मैं आई सेल इट टू जो बेकर्स या होम बेकर्स या वगैरह है, लेकिन मतलब अमेज़न में खाली एम्प्टी बॉक्सेस बेचती हूँ। आप शॉपिफाई पे बेचते हो या कौन सी यूएस वाली? मेरे को मैसेज करो ना आप। हाँ, वो मैं मनीषा का नंबर आपको दे दूंगा। मनीषा, आप कौन सी वेबसाइट्स में सेल करते हो? ये यूएस की कोई वेबसाइट है, राइट? नहीं, मतलब मेरा अमेज़न इंडिया में भी है और अमेज़न यूएस है और एचसी है, तीन है मेरे ऑनलाइन। ETSY पे, एचसी पे बेचते हैं मोनिशा। हाँ, क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट है ना, इसलिए। Okay. Monisha, one question. Like whenever you sell outside, right? You said Amazon. What was the other one that you said? Etsy, ETSY, Etsy. Not Etsy. Apart from that, Amazon and global. Amazon US, Amazon India, and Etsy. Okay, so on Amazon US, what are the regulations or paperwork one requires? I will tell you that later on. What are the documents you need for that, right? Okay. Yeah, fine. Okay, Aditi, I'll message you on Instagram also. Yeah. नीरव के साथ जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो अभी भी। ठीक है। So no one has any question to ask to Nirav? हाँ एक्चुअली प्रोडक्ट आइडिया, बिकॉज जो नीरव जी ने बताया वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेसिकली चूज प्रोडक्ट जहाँ पे कमीशन लेस हो, जो नीश हो, प्रोडक्ट्स जो स्पेशल हो। तो any suggestions on other products which have got like less commission or less percentage charges? Because like I was thinking of jewelry at some point of time and now also I'm thinking, but then the commission is like very high on that. तो कोई आपके पास सजेशन है जो कम कमीशन वाले प्रोडक्ट्स हो? ऐसा तो कोई है नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन आप बेसिकली अमेज़न में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेलिंग होती है ना, वो 249 से लेके 349 तक होता है। ओके। प्रोडक्ट साइज देखिए, मैं आपको बताऊंगा अदिति, आपने शायद अमेज़न का कैलकुलेटर तो चेक किया ही होगा।
मोस्टली ज्वेलरी समवेयर यू आर पेइंग 28%। मैं ज्वेलरी कैटेगरी में ही डील करता हूँ, बट मुझे अमेज़न पे इतने ऑर्डर्स नहीं आते, दूसरी वेबसाइट से बहुत जबरदस्त ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करो और भी कैटेगरीज, वो आप किसी दिन आप हमारा सेशन हो ना, उसमें ज्वाइन होना, तो आपको इतनी सारी कैटेगरीज पता ही जाएगी कि आप मतलब सोचते रह जाओगे कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स हम सेल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, उल्लास जी आपका कोई क्वेश्चन था? यस अभिमन्यु। अंकित हूँ यार, सॉरी अभिमन्यु गलत नाम डाल रखा है उसमें, अंकित बोल रहा हूँ। आप नीरव फोटोग्राफी का कैसे करते हैं, इन हाउस करते हैं या प्रोफेशनली करवाते हैं इसके अंदर? पूरा स्टूडियो इन हाउस है सर, पूरा स्टूडियो इन हाउस। ओके, परफेक्ट। अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही किया है स्टूडियो इन हाउस। पहले हम बाहर करवाते थे, लेकिन पहले रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। अभी डेली बेस पे हम फोटोशूट कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेस पे हम नई नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो भी हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट सही है तो हम वो लाइव करते हैं। मुझे अभी भी एक चीज का सरप्राइज है कि आपके, जैसे आपने कहा कि आप अराउंड 100 चॉकलेट्स वगैरह इन स्टॉक रखते हैं, टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स, और 25 बास्केट्स हैं। तो अगर आपके डेली के मान लीजिए ऑन एन एवरेज लेट्स से 2000 ऑर्डर्स आते हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दैट कि आप उसको रात को प्रिपेयर करवाते हैं, कैसे करते हैं? इट्स अ एवर गोइंग प्रोसेस कि यू कीप ऑन मेकिंग द हैम्पर्स, क्योंकि आई अज्यूम कि आप हैम्पर्स तो बना के नहीं रखते, आप इमीडिएटली बनाते हैं। नहीं, जैसे कि देखो मैं आपको कैमरा मेरा एक सेकंड प्रसन्न जी, हम बैक कैमरा करवा तो क्या दिखा है? आई रहे जो देखिए ये मेरा ये पूरा है एग्जांपल के तौर से। देखो अभी हम ऐसे रखते हैं चॉकलेट पूरा, जब ऑर्डर आते हैं तो पूरा हम पैक करते हैं। बेसिकली पूरा चॉकलेट का यहाँ मैन्युअली करते हैं, ऑटोमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है तो कोई तरीका नहीं, क्योंकि मेरे पास जो 50 डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट है, और किसी में कौन सी चॉकलेट गएगी वो मुझे भी नहीं पता है, कौन सा ऑर्डर आएगा वो भी मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बड़े बड़े बॉक्स में वो चॉकलेट रखते हैं, फिर जो भी ऑर्डर आता है वो प्रिंटिंग वाला बंदा है, वो लिख के देता है कि आपको 1 डेयरी मिल्क सिल्क डालना है, 2 डेयरी मिल्क डालना है, 1 5 स्टार डालना है, 1 चॉकलेट बाउंटी डालना है, 1 नेस्ले क्लासिक डालना है, वो लिख के देगा पूरा। तो आप ये सब कस्टमाइज बनाते हो? राइट, कस्टमाइज है, पूरा कस्टमाइज। एक भी ऑर्डर हम पैक करके नहीं रखते हैं, सिंगल ऑर्डर भी पूरा हमारा पैक करके नहीं रखते हैं। ऑप्शन होगा ना ऑन अमेज़न के, मुझे कौन से, अभी मैं आपसे अगर कुछ ऑर्डर करती हूँ, मुझे चॉकलेट बास्केट चाहिए, तो उसमें मुझे ऑप्शंस मिलते हैं कि मैं कौन से चॉकलेट सिलेक्ट कर सकती हूँ? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट 25,000 इन्वेंट्री है, SKU है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा चॉकलेट सिलेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मेरा 5-6 प्रोडक्ट ही है, मतलब इसमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो बास्केट में, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सिल्क कौन सी फ्लेवर की चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ पिक में सब दिख ही रहा है कि आपको कौन सा सिल्क चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ओके, तो आपने डिफरेंट चॉकलेट्स के लाइक विद डिफरेंट चॉकलेट्स आपने ऑलरेडी वो बास्केट्स बना के वो डाले हुए हैं, फिर जिस बास्केट का आपको आया अब वो बास्केट बना के वो दे देते हैं। राइट। यस, परफेक्ट, अंडरस्टूड। प्रशांत, ये राखी के टाइम पे हैम्पर्स का जो काम है विज़-अ-वी नॉर्मल खाली राखी का काम विदाउट चॉकलेट, इनको दोनों को कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है? मतलब बहुत सेल इक्वली, या जैसे आप काम करते हैं खाली राखी का विदाउट हैम्पर्स, या ये जो हैम्पर्स वाला है दैट इज बेटर? हाउ डज इट गो? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं चॉकलेट्स क्यों नहीं करता, ठीक है, और मैं राखी क्यों करता हूँ। चॉकलेट्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा चला जाता है, रिटर्न भी प्रॉफिट भी ज्यादा है चॉकलेट्स के अंदर। राखी में क्यों करता हूँ, क्योंकि राखी में कैसा होता है, राखी सिस्टर को भाई को जाती है, रिटर्न इतना जल्दी नहीं आता। अपार्ट फ्रॉम दैट, राखी आपके घर के अंदर ऑफिस स्पेस कम लेगा, जितना बास्केट्स और चॉकलेट्स और ये सब ले लेगा। तो बहुत सारी चीजें कंपेयर करके हम लोग अपनी कैटेगरी चूज करते हैं। गॉट इट। जैसे नीरव ने खुद ने एक पूरा फ्लैट ले लिया है कि पूरे फ्लैट से ही वो लोग काम करते हैं, मैंने भी खुद ने एक फ्लैट लिया है, पर मैं फ्लैट में भी मेरे 2-3 कैटेगरीज अलग-अलग के, एक रूम मैंने ज्वेलरी के लिए कर लिया है, एक हैंडीक्राफ्ट के लिए कर लिया है, समझे आप? जी। यस। So Neeraj ji, when you started, did you run ads to get more visibility? Yes, हो सकता है पॉसिबल। जो एड्स में 2 तरह की हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक बेसिकली कैंपेन ऐड आती है और एक ये ब्रांड ऐड आती है। शायद आपको पता है, तो कोई भी चीज अमेज़न पे सर्च करते हो
तो ऊपर ब्रांड का नेम लिख के आता है और बगल में उसकी 2-3 प्रोडक्ट आती है, शायद आपको पता है तो वो पूरा स्टोर में चला जाता है उसका। एग्जाम्पल चॉकलेट हैम्पर सर, वो कैंपेन देखो ये रहा, ये ऊपर जो टॉप वाला है ना वो ब्रांड है, ब्रांड स्टोर है, और जो उसके नीचे जो ऐड आ रही है वो एडवर्ट्स बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर जो होती है ना वो एडवर्ट्स बोलते हैं उसको। 2 टाइप्स की ऐड आती है वहां पे अमेज़न पे, तो अपने जो रन करवाने चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे कि जो ब्रांड की ऐड होती है ना उसमें पूरे ब्रांड स्टोर में आप चले जाते हो, यानी वहां पे आपको लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी वही ब्रांड की सेम, और जो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो सिर्फ वही प्रोडक्ट ही मिलेगी। जैसे कि ये ब्रांड स्टोर आ गया पूरा, देखो आप। और उसका विजिबिलिटी ऐसा है कि अमेज़न में एग्जांपल के तौर से अभी ये कोई भी प्रोडक्ट हम क्लिक करते हैं ना, जैसे कि ये 2 बार हुई, 50 बार हुई, 100 बार हुई, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट शॉपिंग हो ना हो लेकिन प्रोडक्ट ऊपर आ जाती है टॉप में, और फिर 3-4 शॉपिंग, 5, 10, 15, 20 उसके ऑर्डर आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है। तो वो प्रोडक्ट को आप ब्रांड्स ऐड बंद करके दूसरी प्रोडक्ट का आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ये देखिए जैसे सुखी वाला टॉप में ही आता है, वो तो एड्स भी करता है, पर उसकी कुछ प्रोडक्ट्स ये भी होगी। ये देखिए इस पे क्लिक्स ही इतनी सारी हुई होगी, इसके रिव्यूज भी 2863। करेक्ट। तो ऑटोमेटिक ये जो राखी जो सेल कर रहा है ना सुखी वाला, ये 6 साल पहले मैंने देखी है ऐसी राखी 6 साल से ये राखी सेल कर रहा है, सेम डिजाइन और खुद का ही उसका मैन्युफैक्चरिंग है। और अब क्लाउडटेल ने ले लिया है सब कुछ। हाँ क्लाउडटेल ने ले लिया है। So Neeraj, even now you run ads? हाँ मैं करवा रहा हूँ ना रन एड्स, डेली बेस पे में हम स्पेंड कर रहे हैं 1000 to 1500 रुपीज पर प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट चॉकलेट हैम्पर, नॉट पर प्रोडक्ट, पूरे जितना भी इन्वेंटरी है उनके ऊपर टोटल 1000। ओह ओके, दैट्स वेरी लेस राइट फॉर 10,000 इन्वेंटरी। लेकिन आप मेरी प्रोडक्ट ऐसी है सर कि आप कोई भी चीज सर्च करोगे ना अमेज़न में, जैसे कि राखी चॉकलेट हैम्पर आ गया, एनिवर्सरी चॉकलेट हैम्पर आ गया, बर्थडे चॉकलेट हैम्पर आ गया, कुछ भी सर्च करोगे मेरी इन्वेंटरी इतनी है ना तो प्रोडक्ट दिखेगी। ऐसे ही मेरा सेल होता है। देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मैंने बर्थडे चॉकलेट हैम्पर सर्च किया, आप सर्च करोगे सीधा एसएफयू का, ये देखो एस्टोनिश रिटेल, ये है एस्टोनिश मेरी दूसरी कंपनी है, एस्टोनिश रिटेल से मैं सेल कर मतलब मेरे को तो प्रोडक्ट देख के ही पता चल गया ये नीरव की दूसरी कंपनी है। हाँ वो मेरी क्लाउडटेल सेल हो रही है, मैं क्लाउडटेल का मेरे पास बैच आ चुका है अभी 1 साल से रिसेंटली। ये देखिए प्रशांत, रेटिंग रिव्यूज का कैसे रहता है? इतने सारे एसक्यूज के ऊपर रेटिंग रिव्यूज आ पाते हैं? आई डाउट, क्योंकि रेटिंग्स का बहुत दिक्कत रहता है 25,000 के ऊपर। हाँ नीरव बोलो। हाँ ऐसा कुछ इश्यू नहीं है रेटिंग्स और रिव्यूज में, जैसे कि जितने आप प्रोडक्ट अच्छी भेजोगे तो रिव्यू अच्छा ही आएगा और रेटिंग्स भी अच्छा आएगा। अभी मेरा रेटिंग्स भी अच्छा है एंड फीडबैक भी रेट भी अच्छा है, 80% फीडबैक रेट भी है अभी रिसेंटली मेरा। ये देखिए मैं प्रोडक्ट जो आप दिखाते हो ना वही प्रोडक्ट भेजना चाहिए, बस फ्रॉड नहीं करना चाहिए। देखो 70% पॉजिटिव इन लास्ट 12 मंथ्स, 206 रेटिंग्स इन लास्ट, और ये देखो मोस्टली सारे 5 स्टार या 4 स्टार ही है। Neeraj, sorry, Prashant, which tool is this? Download by tool and download, which is the software? No, there is no software. You just need to click on the product. फिर आप यहाँ पे आके स्टोर पे क्लिक करिए, स्टोर पे क्लिक करोगे तो उनकी सारी प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगेगी। No. I'm talking about there is download by tool, right? You're using some plugins. Over here. मैं कोई यूज प्लगइन नहीं कर रहा हूँ। Okay. No, on the Amazon anyways. Okay. शर्लियम की बात करें प्रशांत। I use certain plugins. This is a plugin. हाँ मैं कुछ plugins यूज करता हूँ रैंकिंग्स देखने के लिए, प्रोडक्ट की इमेज डाउनलोड करने के लिए। Could you tell me that plugins? I will tell you that later on. Okay. पर प्लीज मैं आपको सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी की भी फोटो कभी आप कॉपी मत करना। अगर वो ब्रांड वाला होगा ना आपको सीधी नोटिस भेज देगा, आपका सेलर अकाउंट सीधा सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड हो जाएगा, पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी वहीं से सेल करने की। हाँ तो ट्राई टू कीप योर प्रोडक्ट्स ओरिजिनल फोटोज, ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल बुलेट पॉइंट्स। आप जब भी ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो खुद का ही प्रोडक्ट आप बनाइए, आप किसी के प्रोडक्ट कॉपी मत कीजिए। लेकिन ऑर्डर 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, लेकिन ऑर्डर आएगा तभी आपको पता चलेगा अपना ऑर्डर ही आ रहा है और अपनी प्रोडक्ट ही जा रही है।
तो वो अच्छा रहेगा कि अपनी खुद की फोटोग्राफी करवाए, खुद का एक डिस्क्रिप्शन रखे जो यूनिक भी हो, तो बेटर रहेगा वो आपके लिए। नीरव सबको लेकिन एक बार ऑर्डर आएगा हाँ तो ऑर्डर आप ऐसा बोलोगे कि अभी ऑर्डर नहीं चाहिए हमको सीजन में। अच्छा नीरव, अब आगे थोड़ा चलते हैं। मैं एक मस्त क्वेश्चन बोलता हूँ कि हमारे इसके अंदर एक सेकेंड, हमारे ये पूरे ग्रुप मीटिंग में कम से कम ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरीज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक है, बट दे आर अफ्रेड टू टेक अ रिस्क। मतलब 25-50 हजार का भी इन्वेंटरी नहीं ले सकते, ऐसे भी लोग हैं इसके अंदर। ठीक है, उनको डर लगता है कि माल नहीं बिका तो मैं तो या तो फिर उनको ऐसा बोलता हूँ कि भाई अगर आपकी 2 लाख या 3 लाख सैलरी है ना, तो ये काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मजदूरों वाला काम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया था 2015 to 16 में, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं चल। मेरे पास 2020 में इसके इतने ऑर्डर आए कि वो बॉक्स तो खलास हो गया, लेकिन दूसरा बॉक्स दे रहा था तो अभी वो बॉक्स का ऑर्डर आ रहा था। यानी 4 साल बाद वो प्रोडक्ट बिका, लेकिन उसका इतना मार्जिन हुआ ना कि पूछो ही मत। ऐसा नहीं होता है कि डेड स्टॉक हो जाए। ऑनलाइन में कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट चल सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। मेन वही है कि सबको बेसिक इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है, पर अगर जब तक रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस ही कैसे होगा। हाँ सही है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 100 स्क्वायर फुट की ऑफिस थी, आज मेरे पास 6000 ऑफिस है पूरी। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए नीरव से। Neeraj, could you tell us about the gel pack you were talking about? We didn't understand that. जेल पैक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि जनवरी से लेके आप जून महीने तक का वो गर्मी का सीजन रहता है तो आप रख सकते हो, लेकिन स्टॉक मेरे पास तो काफी रहता है जेल पैक का। मैं पिक आपको भिजवा दूंगा बाद में, प्रशांत को मैं व्हाट्सएप कर दूंगा जेल। So you send this along with the hampers? ऑर्डर के हिसाब से आप रख सकते हो। हाँ जी। ओके नीरज जी, मेरा ग्रोथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। हाँ, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मेरा जो है वो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स है, हैंडमेड होता है, तो बिजनेस को ग्रो कैसे करें? मतलब ऐसा लगता है कि जैसे दिवाली में बहुत ऑर्डर्स आते हैं तो मना करना पड़ता है ऑर्डर्स को, तो फिर ऐसा लगता है कि स्टाफ और चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। फिर ऐसा लगता है कि स्टाफ लेंगे तो फिर दिवाली के बाद जब लीन पीरियड आता है तो फिर उनका सैलरी वगैरह कैसे, तो इसलिए फिर वो मतलब विशेष सर्कल हो जाता है कि स्टाफ नहीं होता है तो बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता है, और बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है इसलिए स्टाफ और नहीं हायर कर सकते। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा पिछले 2-3 साल से उसी लेवल पे अटका हुआ है, ग्रो नहीं हो रहा। तो मतलब इसका कैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे उसके लिए? तो हाँ जी, बेसिकली आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में आप जो प्रोडक्ट आप चला रहे हो तो उसमें आप देखिए कि आपके पास कितनी SKU है। जैसे कि 50 SKU है तो आप प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत रेंज ज्यादा कीजिए। 50 है तो और 50 लाइए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके। और आप दूसरी कैटेगरी में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का। तो दूसरी कैटेगरी, काफी सारी कैटेगरी है, 100 से लेके आप कुछ भी बेच सकते हो अमेज़न में। तो और आप लीन सीजन में, मतलब आपके लिए शायद नहीं होता होगा, बट वैसे लीन सीजन में कैसे आप मैनेज करते हो, मतलब स्टाफ वगैरह का? क्योंकि कभी डिमांड ज्यादा हो जाता है, फिर कभी कम हो जाता है। तो हमारे पास ऑलरेडी स्टाफ है ही मैम। स्टाफ की रिक्वायरमेंट हमको सिर्फ सीजन में ही पड़ती है, रक्षाबंधन और दिवाली। तो रक्षाबंधन में हम एक्स्ट्रा 15 से 20 लोग बुलाते हैं और दिवाली में 15 से 20 लोग बुलाते हैं। बाकी तो ऑलरेडी हमारा पूरा साल स्टाफ रहता ही है। मतलब 3 से 5 लोग तो स्टाफ में हमारे होते ही है। उसके अलावा अगर चाहिए तो डेली बेसिस पे 200 एक महीने के लिए हम अपॉइंट कर 200 या 300 रुपए पे बंदा मिल जाता है 8 से 10 घंटे के लिए। वो आपकी मेड को बुला लो, मेड के बच्चों को बुला लो। के लिए हम हाँ बोलो अभिनव। हाँ नीरव बोलो। ओके प्रशांत भाई बोलिए आप। हाँ आप स्टाफ बुला सकते हो, वही मैं बोल रहा हूँ कि सीजन के हिसाब से स्टाफ बुला सकते हो।
जैसे कि राखी का सीजन अभी चल रहा है, तो आपको पता है कि राखी में मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा, तो आप स्टाफ बुला लो 3-4 बंदे को एडवांस में। उसको बोलना है कि 1 महीने के लिए मुझे चाहिए, आप 1 मंथ के लिए। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, किसी का और का कोई क्वेश्चन हो नीरव से तो पूछ सकते हो आप लोग। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वी आर ऑलरेडी 1 घंटा हमारा मीटिंग का कंप्लीट हो गया है। तो हाँ, बेसिकली एक मिनट नीरव, किसी के 1-2 क्वेश्चंस है। अच्छा, निहित का क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन सेलिंग कोर्सेज फॉर 500 रुपीज। अच्छा, वो उसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगा। ऋषभ का क्वेश्चन ये था कि एफएसएसआई लाइसेंस सेंट्रल चाहिए या स्टेट का चलेगा? स्टेट का। सो यू डोंट नीड टू टेक ई कॉमर्स लाइसेंस। स्टेट का लाइसेंस ले लो। नॉर्मल लाइसेंस आपको 12 लाख के टर्नओवर के नीचे का जो लाइसेंस मिलता है, आपका जो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस होगी ना, वहीं से आपको मिलेगा। हाँ, और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, यूट्यूब का वीडियो देख के ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ। सो लाइक मैंने अप्लाई किया था, 300 रुपीज फॉर 3 इयर्स मिला था, पर मैंने अभी तक चॉकलेट कैटेगरी चालू नहीं किया है, ऐसा है। खुशी, गीता, मंजू, कोई क्वेश्चंस आप लोगों के तो पूछ सकते हो नीरव को। सुनीता? नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं है नीरव, थैंक्स फॉर व्हाट यू हैव शेयर्ड ऑलरेडी। जस्ट मतलब सो मैंने आपके जो देखे है बास्केट्स वगैरह है, आई 1 मिनट, सो जो बास्केट्स वगैरह है, हाँ जी, सो यू नो मैंने देखा कि काफी सारे लोग सिर्फ बास्केट्स भी बेचते हैं, मतलब जस्ट बेचते हैं, लेकिन मैं सेल नहीं करता हूँ बास्केट्स अभी। हाँ, नहीं वो मैंने समझा, लेकिन आपका जो इन्वेंटरी ना, मतलब आई हैव नॉट सीन अगला प्लानिंग। आप वेरिएशंस में बिलीव नहीं करते हो क्या? आप सिंगल एसक्यूज आपने किए हुए हैं, ऐसा मैंने देखा है, मतलब एक प्रोडक्ट में वेरिएशंस ऐसे नहीं करते हो ना आप? वेरिएशन यानी एनी स्पेसिफिक, तो जैसे कि शर्ट, जैसे एक शर्ट अगर एक कलर का ब्लू है तो व्हाइट कलर का दूसरा येलो। नहीं, इसमें हम बिलीव नहीं करते। नहीं करते। अच्छा, एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिक रीजन नहीं है। मेरे पास जो बास्केट की रेंज होती है ना, डिफरेंट टाइप्स के, मेरे पास 50 बास्केट है, 50 बास्केट है। तो सब में सब अलग अलग ही डिजाइन है, सब अलग अलग ही पूरा चॉकलेट रखते हैं, ऐसा है। मेरे पास ऐसा साइज का ऐसा कुछ है नहीं कि मैं छोटा से बड़ा जाऊँ, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मंजू देख लो, एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक साइकिल वाला बास्केट है, इसमें चॉकलेट्स देखो, ठीक है? राइट। और यही चॉकलेट वाला साइकिल वाला बास्केट है, इसमें चॉकलेट्स थोड़ी डिफरेंट होगी। हाँ, नहीं वही बोल रही हूँ कि दोनों में डिफरेंट दो एसकेयूज ऐड किए उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वेरिएशंस रखे हैं। तो क्योंकि मैं प्रशांत, अगर हम लोग लास्ट टाइम देखा था, तो आपने बोला ना कि वेरिएशंस आल्सो इज वन ऑफ द एल्गोरिदम वेयर योर प्रोडक्ट गेट रैंक। वेरिएशन रख सकते हो, लेकिन आप किस में रख सकते हो कि वो पूरा प्रोडक्ट ही सेम देखे। जैसे कि मेरी फरेरो रोचर है, उसमें मैंने वेरिएशन रखा हुआ है कि फरेरो रोचर के साथ ग्रीटिंग कार्ड आ गया, बर्थडे का है, एनिवर्सरी का है, लव का है, वो रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। हेलो प्रशांत भाई, इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है चॉकलेट्स में? एक सेकंड सुनीता, प्रॉफिट मार्जिन चॉकलेट्स में आप समझ लो 200 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको 100 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। नहीं प्रशांत, जैसे चॉकलेट डेयरी मिल्क है 10-10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली है, तो हम उसको अगर कहीं से लेते हैं तो हमको वो कितने रेट में मिलेगी? कहीं से होलसेल में या परचेज करते हैं हम? वो मैं सुनीता आपको आराम से बाद में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा वो आपको समझाने में। बट मैं आपको ये बताता हूँ कि चॉकलेट में मार्जिन बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे ना, ब्रांडेड चीजों में मार्जिन नहीं होता है। जैसे कोई भी हम ब्रांडेड चॉकलेट लेंगे, किटकैट। हाँ सुनीता, हम लोग अपना गिफ्ट हैम्पर बना के बेचते हैं। हम लोग डेयरी मिल्क या कैडबरी नहीं बेच रहे। हम लोग अपना हैम्पर जब बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 100-200% होता है। नीरव जो बेचते हैं ना, वो खुद का गिफ्ट हैम्पर बना के बेच रहे हैं। भले वो चॉकलेट बेच रहे हैं, बट वो चॉकलेट के साथ गिफ्ट बास्केट बेच रहे हैं। अगर नीरव सिर्फ चॉकलेट बेचते हैं तो उनको एमआरपी पे ही बेचना पड़ता, समझे आप? एमआरपी पे भी कुछ मिलता नहीं है। ओके, क्योंकि मार्जिन चॉकलेट में बहुत कम रहता है। Basically, it's a basket cost which you have to manage actually. हाँ, yes. और टेडी बेयर कॉस्ट और whatever कार्ड। Yes, टेडी बियर, ग्रीटिंग कार्ड आ गया, जो भी कुछ अलग आइटम है जो एमआरपी के से अलग है। या
यस 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 यस। ये जैसे ये प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, देखो 199 रुपीज रखा है, इसमें कैडबरी 10 रुपए का और राखी का 5 रुपए का, ठीक है। 199 का सारा कॉस्ट निकाल के भी मेरे को ये प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपीज में पड़ रहा है कुरियर के साथ। 199 में 4.5% कमीशन अमेजोन का, 80 रुपए कुरियर, 10 रुपए की राखी, 100 रुपए मेरा टोटल कॉस्टिंग, 100 रुपए मेरा प्रॉफिट। समझ आया? Neeraj, is it the way you same thing? The pricing is same thing like what Prashant said? काफी सारे प्रोडक्ट में मार्जिन मिल सकता है, काफी सारे प्रोडक्ट में इतना मार्जिन नहीं रहता है। बेसिकली आप कस्टमर को जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था। कस्टमर को आप बेच रहे हो, कस्टमर कोई हर सब लोग समझते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो सेल करना चाहिए। तो प्रोडक्ट जो बंदा जो सेल कर रहा है, इवेंट को जो भी है वो, हेलो, हाँ नीरव बोलिए। तो उसमें वो प्रोडक्ट हमको सेल नहीं करना चाहिए इतने ज्यादा पैसे में, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कस्टमर भी कोई गधा नहीं है। कस्टमर को भी पता चलता है कि 10 रुपए वाली चॉकलेट है तो 199 में आ रही है। और मेरी जो राखी रहती है ना, बेसिकली मैं 20 या 25 रुपए की नीचे की राखी में लाता ही नहीं हूँ, परचेज नहीं करता। मेरी जो राखी होती है वो हैवी रेंज ही रखता हूँ मैं, क्योंकि मैं जो भी सेल कर रहा हूँ हैवी प्रोडक्ट ही सेल कर, प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं सेल करता हूँ। मेरी एक आप कोई भी बास्केट देख लीजिए तो आलतू फालतू नहीं होगी, वो प्रीमियम रेंज ही होगी, किसी के पास नहीं होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए वाली बास्केट दे दी और चला दिया प्रोडक्ट 199 में, ऐसा नहीं होता है। आपका मार्जिन कम रखो तो आपको ऑर्डर ज्यादा आएंगे, बेसिकली वही है। 20 to 25% आप मार्जिन रखोगे तो आपका ऑर्डर है पर डे के हिसाब से ज्यादा आएगा। आप एक ही साथ आप कमा लोगे तो आपका ऑर्डर कम आएगा, साल में 2 ही ऑर्डर आएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये तो मार्जिन ज्यादा है, लेकिन मार्जिन आप कम रखोगे तो ऑर्डर ज्यादा आएगा। अच्छा, एक ऋषभ का क्वेश्चन है कि एम्प्टी बास्केट का एवरेज वेट क्या होता है नीरव? तो डिपेंड्स है, सब बास्केट अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं। 100 से लेके 200 ग्राम तक के होते हैं वेट उसके। ओके फाइन। किसी और का डैमेज का कुछ इशू नहीं आता नीरव जी? बास्केट डैमेज का? कोरोकेटेड जो बॉक्स है ना, हम हैवी यूज कर रहे हैं तो बास्केट डैमेजेस नहीं होती है बेसिकली। और बास्केट भी हम अच्छी बनाते हैं जो डैमेज भी ना हो, क्योंकि क्वालिटी उसकी अच्छी बनाते हैं। राइट ओके। चालू क्वालिटी में हम काम ही नहीं कर रहे हैं। आप भी मेरे प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं तो हम जो दिखाते हैं वही सेल करते हैं, और प्रोडक्ट पहुंचने के बाद उसको बास्केट सही लगेगा और वो रीयूज भी कर सकेगा बास्केट। ऐसी मेरी जो बास्केट की रेंज है वो सब ऐसी ही है कि वो रीयूज कर सके बास्केट, घर में किसी भी फंक्शन हो, किसी को थोड़ा हाई चार्ज करो लेकिन क्वालिटी अच्छा दो, राइट? हाँ, बस वही मेरा मोटो है। जब से हमने स्टार्ट किया है तब वही मोटो रख के स्टार्ट किया है कि भाई किसी को भी आप प्रोडक्ट किसी को गिफ्ट दे रहे हो, सिस्टर भाई को देगा, या भाई या सिस्टर को देगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए, तो जो भी प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए वो प्रीमियम पहुंचेगा, तो उनको भी फील होगा कि नहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने अच्छा मुझे प्रोडक्ट दिया है, सिस्टर ने अच्छा प्रोडक्ट दिया है, या ब्रदर ने अच्छा प्रोडक्ट दिया है। पैसा आप ज्यादा लो या कम लो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 20 to 25% मार्जिन रखो तो बेटर रहेगा आपके लिए। उससे भी कम रखो तो आपका सेल ज्यादा होगा। जितना मार्जिन बढ़ाओगे उतना रिव्यू खराब होगा तो सेलिंग कम होगा। राइट कस्टमर आपको ये कि चॉकलेट कितने में आती है, क्या आती है, वो तो बराबर है। राइट। जो हैम्पर के अंदर जब आप सामान डालते हो तो जैसे कंटेनर बॉक्सेस तो ऊपर नीचे कोरियर वाले देखते नहीं कि क्या सीधा है क्या उल्टा है, तो उसमें प्रोडक्ट ना निकले उसके लिए आप कैसे उसको अरेंज करते हो? और दूसरा कुछ ब्रांडिंग करते हो आप हैम्पर के ऊपर क्या अपनी? हैम्पर के ऊपर ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि मेरा जो कोरोकेटेड बॉक्स है वो मेरा पूरा ब्रांड नेम के साथ है। और रही बात वो हैम्पर का, तो हैम्पर जो मेरा रहता है बेसिकली वो चॉकलेट बॉक्स के बास्केट के अंदर चॉकलेट डालने के बाद उसका पूरा रैप होता है बबल का। अच्छा, तो जैसे कि नीरव के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना कोरोकेटेड बॉक्सेस पे उसने अपनी ब्रांडिंग करवाई है SFU ecom के नाम से। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये पूरा मेरा रिटर्न आया हुआ माल है आज। देखो ये प्रोडक्ट का रिटर्न आया हुआ है आज। नीरव एकदम स्ट्रेट रखना स्क्रीन। कैसे हम पैकिंग करते हैं, देखो नीरव स्क्रीन को एकदम स्ट्रेट रखना, कैमरा थोड़ा हिलाओ मत, स्ट्रेट रखो।
फिर इसके ऊपर पूरा ये कोरोकेटेड बॉक्स आता है। कितना 5 प्लाई वाला यूज करते हैं क्या नीरव? हेलो। हाँ नीरव भाई, उल्लास जी का क्वेश्चन हाँ ये बस था। यही पैकिंग करते हैं बेसिकली। नहीं, उल्लास जी का क्वेश्चन ये था कि आप बॉक्स जो यूज कर रहे हो वो 3 प्लाई है या 5 प्लाई है? 4 प्लाई। 4 प्लाई, ओके ओके, ठीक है। तो ब्रांडेड बॉक्सेस अपनी कंपनी के नाम से, फिर अंदर जो पैकिंग करते हैं उसके ऊपर प्रोडक्ट पे बबल रैप कर देते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट टूटे नहीं या खराब ना हो जाए शिपिंग के टाइम पे। खराब ना हो, डैमेज ना हो। ये वो बॉक्सेस भी हैवी यूज करते हैं। बॉक्सेस के ऊपर भी हम वो अपनी पन्नी चढ़ाते हैं, यानी प्लास्टिक की जो पन्नी आती है ना वो उससे पैक करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये रहा, ये ऐसी पन्नी आती है, देखो। एक सेकेंड, ओके ओके ओके। यानी बारिश में भी वो प्रोडक्ट गीला ना हो, कस्टमर के पास जो पहुंचे तो प्रोडक्ट ही परफेक्ट पहुंचे। काइंड ऑफ जिप बैग हो गई ना नीरव, ये तो जिप बैग टाइप, पॉली बैग। नहीं, जिप बैग नहीं है वो पॉली बैग ही उसको पॉली वाली बोल सकते हैं। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। तो ये पैकिंग का नीरव ने हमको बता दिया। उसके अलावा भी किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो नीरव को। Neeraj ji, we have a lot of Amazon trainers who say that people who sell below 500 do not make any profits. I don't know if this is true or not. What's your thought on this? नीरव, इसका क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ वैसे और भी लोग हैं जो लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने ट्रेनिंग में ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप 500 रुपए के नीचे की प्रोडक्ट नहीं बेचते हो तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है। अब मेरी प्रोडक्ट देखोगे तो मेरी रेंज ही है 249 से लेके 499। मैं दिखाता हूँ। 249 में भी मैं पैसा कमा रहा हूँ, 149 में भी पैसा कमा रहा हूँ, 99 में भी पैसा कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ये देखिए, मेरा स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है। ये देखिए 228, 239, 120। देखो ये इसमें भी मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि ये हाथी, ये एसएफयू बटरफ्लाई जो है, ये प्रोडक्ट ये मैंने लास्ट ईयर थी ना कि मुझे ही पता है। नीरव, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो ये बटरफ्लाई जो वाली राखी थी ना, वो आपने अभी ओपन किया था ना। हाँ। तो मैंने लास्ट ईयर बहुत सेल की थी 249 से लेकर, लेकिन एक बार ऑर्डर आने के बाद अब उसकी प्राइस भी बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सेम प्राइस भी रखो। जैसे जैसे ऑर्डर आता है आपको पता चलता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो आप 10 to 15 रुपीज डेली बेस पे बढ़ाओ तो भी ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे। ओके। ऐसा नहीं है कि कम रेट में आप मिल रहा है, मार्जिन तो मिलेगा ही। ओके ओके ओके, फाइन। Prashant, a question to you or maybe Neerav ji, is there any ratio we can understand the purchase versus reviews? Like what I'm asking is for how many purchases we can get the reviews? So that is all up to the customer। वो कस्टमर के ऊपर ही है कि उसको रिव्यू देना होगा कि नहीं, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर किसी प्रोडक्ट पे 200 या 300 रिव्यूज है तो उसके 10 टाइम्स कर दो, वो प्रोडक्ट उतना बिका होगा। शायद इसके 160 रिव्यूज है इस प्रोडक्ट के, अगर आप देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि करीबन इस प्रोडक्ट के नीरव भाई ने 1600 प्रोडक्ट तो बेचे ही होंगे। 1600 क्या, 16,000 उससे भी ज्यादा ऑर्डर होंगे। क्या बोल रहे हो नीरव? प्राइस ज्यादा होंगे। हाँ मतलब ज्यादा ही ऑर्डर आया होगा। 16,000। What is solar? Yeah, Prashant? 16,000, sorry, 16,000, 1,600 और 16,000। आज नीरव आपके वहां से शायद से ये बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। नीरव, आप मेरी आवाज सुन सकते हो? अभी आ रहा है? हाँ, अब नहीं आ रहा। हाँ सुन रहा हूँ। ओके, अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चन हो नीरव से तो आप पूछ लो। तो वी विल एंड द मीटिंग बाय 6:30 PM।
बास्केट जो होती है ये क्या रेंज में होती है? जो आपका कॉस्टिंग होती है मिनिमम टू मैक्सिमम? एक मिनट सुनीता, एक मिनट फागुन। अभी ये उल्लास जी का क्वेश्चन है कि आपकी बास्केट क्या रेंज के आसपास होती है? टाइप्स के लिए 20 रुपीज के स्टार्ट करके 350 तक है। ओके, मतलब वो जो अलग अलग वेरिएशंस रखते हैं 20 रुपीज से स्टार्ट होता है। हाँ हाँ जी, 350 तक की मेरे पास सारी की सारी बास्केटें है। ओके ओके फाइन। अच्छा फागुन, आपका क्वेश्चन पूछिए। फागुन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वापस पूछिए। दिखता है या सारा अलग अलग पीसेस है? फागुन आपका क्वेश्चन वापस से पूछिए। वैसा ही खुलेगा। चलो, मेरा नेटवर्क खराब है प्रॉबेबली। तो आप मैसेज पोस्ट कर दीजिए। हाँ हाँ ओके। You handle your account on your own or do you outsource it? कुशल कैसे? हाँ बोलिए। ऑपरेट करता हूँ मेरा अकाउंट। Prashant, could you mute others, please? Like just hold on, I will mute others. Yes, everyone is silent. Now you can ask your question, Kush. Yes, Kush, ask your question. Yeah, I forgot actually. I'm sorry. Yeah, it's okay. उल्लास जी आपका कोई क्वेश्चन था? मैं अभी भूल गया, I'm so sorry. Yeah, I was asking that do you maintain your own account or do you outsource it, the Amazon account? Amazon को अकाउंट में खुद ही हैंडल करता हूँ और खुद ही इन्वेंटरी अपलोड करता हूँ। Okay, okay, great. Yeah, sorry, Nirav, I have just been contacted by Cloudtail कि आप बार को अपना ब्रांड्स वगैरह दे दो, तो do you suggest to move to Cloudtail? आपको MFN में आपका सेलिंग कितना हो रहा है वो आप पहले देखिए, फिर क्लाउडटेल के साथ मूव कीजिए। फिर वो सपोर्ट Amazon वाले नहीं करते, ऐसा कुछ होता है। अच्छा उल्लास जी, आप तो बुक एक बार क्लाउडटेल के साथ मूव करने के बाद उल्लास जी सेम कंपनी से आप मूव करते हो। क्या नीरव बोलिए, मैं बताता हूँ जो आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, सेम कंपनी साथ आप मूव कर रहे हो तो MFN यानी कि Amazon का जो अकाउंट हो तो उसमें आपका अकाउंट मैनेजर होगा तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप क्लाउडटेल के साथ जाओगे तो। मतलब मुझे अकाउंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट कभी पड़ती नहीं थी, लेकिन वो तो बोला कि आपके ब्रांच पे हम लोग मूव कर लेंगे क्लाउडटेल के अंदर का पूरा। प्रशांत, ग्रोसरी कैटेगरी में आप काम कर रहे हो? ग्रोसरी में ही है, ग्रोसरी में ही। आप ग्रोसरी में और क्लाउडटेल के साथ जाना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन बस वो मार्जिन वगैरह का मुझे समझ नहीं आता क्योंकि वो लोग बहुत ह्यूमंगस मार्जिन की बात करते हैं, 30%, 35%। मैंने कहा ग्रोसरी में इतने मार्जिन नहीं होते हैं। मैं कहा बस आपको समझना पड़ेगा। हाँ, उसमें मार्जिन। अभिमन्यु, एक चीज क्लाउडटेल के साथ ये हो जाएगी कि क्लाउडटेल आपके पास से प्रोडक्ट्स बल्क में खरीदेगा, ठीक है, कम मार्जिन आपको मिलेगा, बट आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी Amazon पे बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगी क्योंकि वो खुद ही एडवर्टाइजमेंट करेगा। विजिबिलिटी तो एनहांस होगी, मतलब मुझे उसके अलावा कोई एडवांटेज समझ नहीं आया उनके पास जाने का। मेरे ख्याल से इतना मेरे को पता है कि क्लाउडटेल आपके पास से बल्क में परचेस कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्लाउडटेल में भी डायरेक्ट फुलफिलमेंट इन्वेंट्री आती है। बेसिकली अपने वेयरहाउस में आप माल रखो, जब भी ऑर्डर आएगा उसका बंदा लेके जाएगा क्लाउडटेल का। अच्छा, ठीक है। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो वी कैन एंड अप द मीटिंग। हाँ नीरव, किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप आपका जस्ट ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिए कि कल जाके किसी के क्वेश्चन है तो आपको कांटेक्ट कर सके। हम फोन नंबर तो नहीं शेयर करते, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अरे नहीं, कोई बात नहीं। आप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताना, हम कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। श्योर। तो भी आप अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दीजिए किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो। मैं आपको दे देता हूँ मीटिंग के बाद। Fine. I will share the email address via WhatsApp with everyone. And if you have any queries, you can contact to Nirav.
we will end up this session right now. Nirav, thank you very much for sharing about your business, about everything, how you started your business from 2014-15 till 2020. Thank you. Fine. So Yeah, Nirav, I just have one thing to say. Nirav, thanks a lot. I would really appreciate your learnings and your sharing all your learnings. Once again, thanks and thanks for giving your time. Not an issue. बताइए. fine guys, if anyone wants to tell something to Nirav. Prashant, for the benefit of someone who joined midway, if you can really summarize certain bullet points in English, so that will be really good. Majority of the conversation I could not make it because I could not get the Hindi. Kumar, I will explain to you the entire conversation after this meeting. I will write a message that what was actually said in the meeting, and yes, you will get to know what was the basic theme after the meeting. Okay, thank you. Yeah, fine. So guys, we will end up this session over here right now, and if you have any questions, you can send me a WhatsApp. Fine. So I will end this session right now. Okay. Thank Thanks, you. Nirav. Thank you. Yeah, thank you, Nirav, very much for coming today. Thank you. Yes. Thank you, Neeraj ji. Thank you very much for coming. Thanks Prashant for arranging it. Okay. एक लास्ट चीज मैं सबको पूछ बता